एक बार रमन महर्षि ने कहा था, जिस अवस्था को हम आत्मज्ञान कहते हैं वह कोई जानना नहीं है, वह सिर्फ होना है। जिस अवस्था को हम आत्मज्ञान कहते हैं या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं वह कोई उपलब्धि नहीं है, कोई विशेष अनुभव नहीं है, कोई चमत्कारी स्थिति भी नहीं है। वह बस स्वयं का होना है, शुद्ध, सीधा, बिना किसी मिलावट के, बस होना मात्र। तुम जिस चीज को खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं है, वह किसी साधना के अंत में नहीं है, नहीं किसी विशेष अवस्था में छुपी हुई है। समस्या यह नहीं है कि तुम्हें आत्मज्ञान नहीं मिला, समस्या यह है कि तुमने अपने होने को विचारों, पहचान और धारणाओं से ढक दिया है। सामान्य रूप से हम ज्ञान को जानने से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि जितना अधिक हम समझेंगे, पढ़ेंगे, अनुभव करेंगे, उतना ही हम आत्मज्ञान के करीब जाएंगे। पर यहाँ एक मूल भ्रम है। आत्मज्ञान का संबंध जानने से नहीं है, आत्मज्ञान का संबंध होने से है। जो कुछ भी तुम जानते हो वह मन के अंदर है, वह तुम्हारी मेमोरी में पड़ा है, वह स्मृति है, सूचना है, अनुभव है। और हर अनुभव समय में आता और चला जाता है। अगर आत्मज्ञान भी एक अनुभव होता तो वह भी आता और चला जाता। पर जो आता और जाता है वह स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए आत्मज्ञान स्थायी है, परमानेंट है। इसलिए आत्मज्ञान कोई अनुभव नहीं है, यह वह आधार है जिसमें सारे अनुभव आते और चले जाते हैं। जब कहा जाता है कुछ भी न जानना, इसका मतलब अज्ञान या मूर्खता नहीं है। यह एक गहरी स्थिति की ओर इशारा है, जहाँ कोई मानसिक निष्कर्ष नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई लेवल नहीं है। मन हमेशा चीज़ों को पकड़ना चाहता है। यह क्या है, मैं कौन हूँ, सत्य क्या है। पर आत्मज्ञान में यह खोज समाप्त हो जाती है। यहाँ कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि प्रश्न ही गिर जाता है। कुछ भी न जानना का अर्थ है मन की सारी संरचनाएं शांत हो जाए और जो बचता है वही वास्तविक है। मन की एक मूल प्रवृत्ति है बनना, यानी कि मैं बेहतर बनूं, मैं अधिक जानकार बनूं, मैं आध्यात्मिक बनूं, मैं धार्मिक बनूं, मैं मुक्त हो जाऊं। बस यह पूरी प्रक्रिया बिकमिंग की है, बनते रहने की है। पर ध्यान से देखो, यह बनने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हर उपलब्धि के बाद एक नया लक्ष्य खड़ा हो जाता है। इसलिए यह एक अंतहीन चक्र है। आत्मज्ञान इस चक्र को तोड़ता है। आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, तुम कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो तुम हो वह पहले से ही पूर्ण है। वहाँ कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। यह समझ बौद्धिक नहीं है, यह एक सीधा देखना है। तो दो स्पष्ट आयाम है, एक तो बिकमिंग है और दूसरा है बीइंग। बिकमिंग यानी कि बनना समय पर आधारित होता है, भविष्य की ओर भागता हुआ होता है, हमेशा अधूरा रहता है। लेकिन बीइंग यानी कि होना अभी और यहीं है, वह पूर्ण है, किसी लक्ष्य की आवश्यकता नहीं है होने के लिए। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप बीइंगनेस है, न कि बिकमिंगनेस। पर तुमने खुद को बिकमिंग में उलझा लिया है। तुम सोचते हो कि तुम कुछ बनकर पूर्ण हो जाओगे, पर सत्य यह है तुम पहले से पूर्ण हो और बनना उस पूर्णता से दूर ले जाता है। यह उल्टा है। अगर तुम गहरा से देखो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो विचारों को देखती है, भावनाओं को देखती है, शरीर के अनुभवों को देखती है। विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं आती और चली जाती हैं, शरीर भी लगातार बदलता रहता है। पर जो इन सबको देख रहा है वह नहीं बदलता, वह तुम हो। आत्मज्ञान कोई नई चीज नहीं है, यह उसी साक्षी की पहचान है जो हमेशा से मौजूद है। मन का सबसे गहरा भ्रम है मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। तुम सोचते हो मैं सोच रहा हूँ, मैं निर्णय ले रहा हूँ, मैं जीवन चला रहा हूँ। पर अगर तुम बारीकी से देखो तो विचार अपने आप आते हैं, भावनाएं अपने आप ही उठती हैं, शरीर अपनी प्रक्रिया में चलता है। तुम इनमें से किसी को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम सिर्फ इनके साक्षी हो। यह देखना जब स्पष्ट हो जाता है तो मैं करता हूँ का भ्रम भी गिर जाता है। और यही आत्मज्ञान का मूल बिंदु है। बहुत लोग आत्मज्ञान को एक विशेष अनुभव मानते हैं, जैसे कोई प्रकाश का आ जाना, आनंद घटित हो जाना, या कोई दिव्यता प्राप्त कर लेना, या विशेष कोई उपलब्धि या कोई बड़ी सी घटना हो जाना। पर यह सब अनुभव है और हर अनुभव समय में बंधा हुआ है। आत्मज्ञान अनुभव नहीं है। कोई देव दर्शन कर लेता है, कोई भगवान के दर्शन कर लेता है, परंतु ये सब अनुभव है।
यह वह है जो हर अनुभव के पहले है, जो हर अनुभव के दौरान भी है और जो हर अनुभव के बाद भी है। यह सिर्फ उपस्थिति है, बिना किसी विशेषता के। आत्मज्ञान कोई यात्रा नहीं है, यह यात्रा का अंत है। यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य की आवश्यकता का अंत है। यह कोई प्राप्ति नहीं है, यह भ्रम का गिरना है। तुम्हें कुछ जानना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें सिर्फ यह देखना है, जो है वही मैं हूँ। जब जानना रुक जाता है, जब बनना रुक जाता है और सिर्फ होना बचता है, वही आत्मज्ञान है। उसी को हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, उसी को हम इनलाइटनमेंट कहते हैं।